नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज इमली के विषय में चर्चा करेंगे। इमली, जिसे विभिन्न भाषाओं में अम्बलिका, दंतशठा, टैमेरिंड, टैमेरिंडस इंडिका। उत्पत्ति की बात की जाए तो यह जितने भी समशीतोष्ण प्रदेश होते हैं उन सभी जगहों पर पाई जाती है। एक बात हमारे समाज में विशेष रूप से प्रचलित है कि इमली के पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उस पेड़ से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि उस पेड़ के नीचे यदि हम ज़्यादा देर रहते हैं तो हमें सुस्ती और शरीर में जकड़न महसूस होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिन्हें वातजन्य रोग हैं वे लोग तो इन पेड़ों की छाया में ना जाएं। अब इसके चिकित्सकीय प्रयोगों के बारे में देखते हैं। तो डायरिया के लिए तो जो इमली के जो पके हुए बीज रहते हैं उसके छिलकों का चूर्ण 3 ग्राम, भुना जीरा और मिश्री 5-5 ग्राम, इन सबको महीन पीस लें। उसके बाद 4-4 ग्राम हर 3 घंटे पर ताज़ी छाछ या पानी के साथ लेते रहें। या फिर बीजों का छिलका हटाकर जो सफ़ेद गिरी रहती है उसे महीन पीस लें और 3 से 4 ग्राम छाछ के साथ सुबह और शाम लेते रहें। एक और उपाय है, इमली के जो पत्ते रहते हैं वो 1 तोला, उसको चावल का जो पानी धोते हैं, चावल को धोते हैं तो वो जो धोने वाला पानी रहता है वो करीब 3 तोला, इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर पीस लें। पीसने के बाद उसमें 1 ईंट का टुकड़ा आग पर गर्म करें और उस गर्म टुकड़े को उस मिश्रण में डाल दें जिससे कि वो बुझ जाए और फिर उस मिश्रण को पिलाएं। यदि कॉलरा से संबंधित समस्या है उसके लिए इमली का गूदा 9 भाग, भिलवा 8 भाग, इन दोनों को प्याज के रस में भिगाकर भली प्रकार पीस लें। फिर इसको कपड़े के द्वारा छानकर हर आधे घंटे में रोगी को दें। यदि वोमिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए जो इमली के तने की छाल रहती है उसकी भस्म 1 भाग और 10 भाग पानी, इनको मिलाकर भली प्रकार मिलाकर 1 घंटे के लिए रख दें। उसके पश्चात बिना हिलाए डुलाए उस पानी को निथार लें और उस पानी को हर 1-1 घंटे में 5-5 तोले की क्वांटिटी में उसे ग्रहण करें। तो आमाशय में किसी भी तरह की यदि एसिडिटी बढ़ी हो या कोई और भी समस्याएं हों तो वो सब भली प्रकार दुरुस्त होकर जो उल्टी की शिकायत है वह कंट्रोल कर लेती है। वीर्य पुष्टि के लिए जो इमली के बीज रहते हैं उन्हें दूध में गलाकर उबालें। उबालने पर वो जो बीज के छिलके हैं वो नरम हो जाएंगे जिससे कि उन छिलकों को अलग करके जो सफ़ेद भाग रह गया है उसे पीस लें। पीसने के पश्चात उसे घी में भून लें। घी में भूनने के बाद उसमें समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम 5-5 ग्राम रोगी को दूध के साथ दें। यदि लू लग गई हो तो पकी हुई इमली को ज़्यादा पानी में भली प्रकार भिगोकर फूलने दें। फूलने के पश्चात उसका गूदा मसल लें। फिर उस मिश्रण में एक सूती कपड़ा भिगाकर पट्टी के रूप में भिगाकर और फिर उसे निचोड़कर रोगी के ऊपर रखें और बार बार उस कपड़े के ऊपर उस पानी का छिड़काव करते रहें। साथ ही साथ जो पेस्ट बचा है उसमें वो रोगी के हाथ पैर पर मलते रहें तो लू में शीघ्र आराम मिलेगा। गले में सूजन हो उसके लिए जो इमली रहती है वो करीब 5 ग्राम इमली को 1 लीटर पानी में उबालें। इतना उबालें कि वो पानी आधा शेष रह जाए। अब उसमें करीब 2 तोला गुलाब जल मिला लें
और उसके बाद उस मिश्रण के द्वारा कुल्ले करें तो सूजन उतर जाएगी। यदि उदरशूल या अफरा से संबंधित समस्या हो, उसके लिए इमली के जो तने की जो छाल है उसको करीब 2 ग्राम लें और शहद, इतनी शहद कि उसको मिक्स कर सके, और इसको हर 1-1 घंटे में दिन में करीब 2 से 3 बार लें। यदि सिर की पीड़ा है, उसके लिए इमली का सत 0.1 ग्राम, कपूर 1 ग्राम, अजवाइन का सत 0.3 ग्राम, इन सबको तिल के तेल में भली प्रकार से मिला लें और फिर उसको सूंघें तो सिर दर्द में आराम मिलेगा। शरीर का कोई हिस्सा यदि जल गया हो तो उसके लिए, यदि छाला आ गया हो तो उसे फोड़ लें। फोड़ने के पश्चात उसमें नारियल का तेल लगा लें और उसमें फिर इमली के तने की भस्म ये भर लें तो तुरंत आराम मिलेगा। या फिर ये जो इमली के तने की छाल है, इसको महीन पीस लें और फिर गाय के घी में मिलाकर उन छालों पर लगा लें। पाइल्स की समस्या के लिए इमली के फूल, दही और अनार का रस, इन सबको मिलाकर धनिया और सौंठ के साथ बघार लें सब्जी जैसे, और दोपहर के भोजन के साथ इसको नियमित ग्रहण करें। यदि पीलिया की समस्या है तो उसके लिए इसके तने की छाल 1 तोला 40 ml बकरी के यूरिन के साथ मिलाकर उपयोग करें। आँखों में किसी भी तरह का विकार हो, जलन हो, लाली आ रही हो, उसके लिए इमली के पत्ते, ताज़े पत्ते लेकर उनका रस और दूध दोनों को मिलाकर तांबे की थाली में अच्छी तरह से घोंट लें, मिला लें, मिक्स कर लें और फिर उसके बाद उस पेस्ट को आँखों के चारों ओर लगा लें, आपको आराम मिलेगा। कभी कभी जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके तालू में जो मुंह के अंदर एक छोटी सी घंटी रहती है, वो आकार में बढ़ जाती है। उसके बढ़ जाने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो ऐसी स्थिति में जो इमली के बीज रहते हैं उन्हें पत्थर पर अच्छी तरह से घिस लें और वो जो लेप है उसे तालू में लगाएं। लगाने के पश्चात उसको ऐसा ही छोड़ दें तो कुछ देर पश्चात वो लेप जो है वो सूख जाएगा और उसके सूखते ही वो जो घंटी है जो डिसलोकेट हुई थी वो अपने आप अपनी जगह वापस सही जगह बना लेगी। कैसी लगी ये जानकारियाँ? अच्छी लगी, उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी कुछ कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।